हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 2 जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का। तो लास्ट पार्ट में हमने बस इंट्रोडक्शन देखा था कि ये एक्ट होता क्या है और इस एक्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आज हम वो डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इसकी प्रोविजंस क्या होते हैं, हल्का की क्या प्रोविजंस होते हैं, हल्का पंचायत की क्या प्रोविजंस होते हैं। तो आपको पता है वैसे कि हम लोग अपना फ़ेज़ 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन का, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट वाली प्रिपरेशन का। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मॉक टेस्ट्स देने हैं। हम लोग साथ में मॉक टेस्ट्स देंगे। तो हम लोग साथ में देखेंगे कि हम कौन से एरिया में लैक करते हैं, कौन से एरिया में हम पीछे हैं, जहाँ पर हमें और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऑलिव बोर्ड एक ऐप आती है, ऑलिव बोर्ड वो वाली ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें मॉक टेस्ट्स परचेज़ करने हैं। और इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक कूपन कोड जिसका नाम है SSS विदाउट स्पेस। ये हम यूज़ करेंगे तो हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा, किसमें, मॉक टेस्ट्स में भी और 60 सेक्शनल टेस्ट्स में भी। अगर दोनों हमें परचेज़ करने हैं तो भी हम ये कोड दे सकते हैं और हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी 15 से। इसके अलावा हमारी यूट्यूब चैनल है SSS, जहाँ पर हमें वीडियोस आते हैं और अपडेट्स मिलते हैं। तो ये आप लोग सब्सक्राइब करें। और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, इंस्टाग्राम वाला पेज SSS है, जिस पे सुमित सर की को क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेरीज का आंसर भी देते हैं। और फेसबुक पे हमारे एक तो ग्रुप है और एक पेज है। तो ग्रुप पे हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोग क्वेश्चंस उसमें पोस्ट करते हैं एंड उस पर डिस्कस भी हम करते हैं कि इसके आंसर्स। और हमारे पास पेज भी है SSS, तो उसमें हमें अपडेट्स मिलते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के बारे में। एंड इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारे 2 ग्रुप्स हैं, एक पे अपडेट्स आते हैं और एक पे हम लोग क्विज़ देते हैं। हम लोग हफ्ते में एक क्विज़ देते हैं या 2 भी दे सकते हैं। तो इससे तैयारी में बहुत हमें हेल्प मिलती है। तो अब हम अपना स्टार्ट करेंगे आज का पार्ट, आज का लेक्चर। हमने पहले लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि इस एक्ट के, पंचायती राज एक्ट के 14 चैप्टर्स है, 83 सेक्शंस है और 6 स्केड्यूल्स है। और ये एक्ट क्या है, 3 टायर सिस्टम पर बेस्ड है। जैसे हमारा सेंट्रल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 3 टायर सिस्टम पर बेस्ड है, वैसे ही हमारा एक्ट भी 3 टायर सिस्टम पर बेस्ड है। बट ये कौन कौन से टायर्स है, हल्का पंचायत फॉर विलेजेस पे जो हमारा ये सिस्टम है उसको बोलते हैं हल्का पंचायत। और ब्लॉक लेवल पे जो है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और डिस्ट्रिक्ट पे जो हमारा बोर्ड है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से रट के याद रखने हैं कि ये 3 टायर्स है पंचायती राज सिस्टम के हमारी स्टेट में। अब हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे इस एक्ट का। ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट। ये पहले एक्ट में नहीं था, मतलब जो हमारा एक्ट बना था 1989 में, ये एक्ट नहीं था, ये वाला चैप्टर नहीं था एक्ट में। ये इंसर्ट हुआ है वाइड एक्ट नंबर 20 ऑफ 2018, जो हमारी लास्ट अमेंडमेंट हुई है इस एक्ट की 2018 की, उसमें ये चैप्टर इंसर्ट हुआ है। ये आप नोट करके रखोगे। और कब हुआ है, 16/10/2018। ठीक है, तो ये मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट है और उस लिहाज से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट रीसेंट अमेंडमेंट एंड मोस्ट रिसेंटली इंसर्टेड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट। अब इस एक्ट में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। मजलिस मैंने आपको बोला था क्या होता है, मजलिस ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एक जगह जमा हो जाते हैं। इसमें हम इस चैप्टर में वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के बारे में बताया है। मैंने आपको बोला था हल्का क्या होता है, बहुत सारे विलेजेस को
मिला के एक हल्का बन जाता है, ठीक है। अब वार्ड क्या होता है, वो हम लोग हल्का के अंदर भी जाते हैं, ठीक है। हल्का के अंदर फॉर एग्जांपल ये है, इसमें वार्ड्स होते हैं, इसमें वार्ड्स होते हैं। हमें क्यों हल्का के अंदर, मतलब विलेज लेवल पे जो हमारा सिस्टम है, एक टायर है, उसके अंदर भी हमें जाना है। द ऑब्जेक्टिव इज टू रीच आउट एवरी सिंगल पर्सन ऑफ द विलेज, ठीक है। एवरी सिंगल पर्सन को इस पंचायती राज सिस्टम में इंक्लूड करना, इसका मेन एम यही है। तभी ये वार्ड मजलिस बने हैं, वार्ड मजलिस या हल्का मजलिस बने हैं। अब ये वार्ड मजलिस क्या है इस एक्ट के हिसाब से, ये सेक्शन 3A हमें बताता है। अब वार्ड मजलिस क्या है इस एक्ट के हिसाब से, ऑल एडल्ट पर्सन्स ऑफ द वार्ड, ठीक है। सारे एडल्ट पर्सन्स एक वार्ड में, ठीक है, एक वार्ड में जो सारे एडल्ट पर्सन्स होंगे जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होगा, जो पंचायत हल्का पंचायत में इलेक्शन वोट्स डालते होंगे, ठीक है, वो सारे एडल्ट पर्सन्स इनके मेंबर है, ठीक है। किसके मेंबर है, वार्ड मजलिस के मेंबर है। अब वार्ड मजलिस को मिलना होता है, ठीक है, मैंडेटरीली एज पर दिस एक्ट, ठीक है। कब कब मिलना होता है, एटलीस्ट वंस इन 3 months, वंस इन 3 months, ठीक है। 1 महीने में, 3 महीने में, 3 महीने में एक बार इनको मिलना होता है मैंडेटरीली। इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, स्पेशल मीटिंग्स भी हो सकती है एज पर दिस एक्ट, बट वो भी 3 महीने में एक ही मीटिंग होनी चाहिए, 2 मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए, वो स्पेशल मीटिंग्स, तो ठीक है। लेकिन मैंडेटरीली इनको मिलना होता है एटलीस्ट वंस इन 3 months। हाँ, अब ये जो मीटिंग है इनकी, ये कौन प्रिजाइड करेगा, कोई भी पंच, ठीक है। हम लोगों ने परसों भी देखा था कि जो हल्का होता है, हल्का होता है उसमें कौन कौन होता है, सरपंच होता है, नायब सरपंच होता है और पंचेस होते हैं। कोई भी पंच हल्का का इस मीटिंग को, वार्ड मजलिस की मीटिंग को प्रिजाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब हल्का पंच नहीं होगा प्रेजेंट इस मीटिंग में, तो क्या कर सकते हैं ये वार्ड मजलिस, इन हिज एब्सेंस बाय अ मेंबर ऑफ द वार्ड मजलिस, जिसको ये कोई भी मेंबर डिसाइड करेंगे कि आप इस मीटिंग को प्रिजाइड करो, लेकिन एक दूसरे की राय लेकर के किसी भी मेंबर को वो नॉमिनेट कर सकते हैं टू प्रिजाइड द मीटिंग। एक और चीज़ है कोरम। कोरम, कोरम का मतलब होता है मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होगा और अगर वो लोग मीटिंग आगे बढ़ाएंगे तो वो मीटिंग इन द आइज ऑफ लॉ वो नल एंड वाइड होगी। वहाँ पर अगर वो लोग कुछ रेजोल्यूशंस पास करेंगे, कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे, तो वो रेजोल्यूशंस भी नल एंड वाइड होंगी। तो कोरम होता है मिनिमम नंबर, मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द कोरम। इस मीटिंग के लिए कोरम क्या होना चाहिए, शेल नॉट बी लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ठीक है। 100 मेंबर है वार्ड में, तो 1/10 कम से कम हमारे पास 10 मेंबर होने चाहिए मीटिंग में प्रेजेंट, इसका कोरम 1/10 होता है। तो अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी, 3 चीज़ें, सारे एडल्ट पर्सन्स, और मीटिंग कब करेंगे, मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, और कोरम क्या होना चाहिए इसमें। इसके बाद है सेक्शन 3B, वो हमें फंक्शंस ऑफ द वार्ड मजलिस बताता है। मैंने आपको पहले ही बोला इसके क्या फंक्शंस है, टू असिस्ट हल्का पंचायत, ठीक है, ठीक है। हल्का पंचायत को असिस्ट करना, मतलब हल्का पंचायत का काम मतलब ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना, ठीक है। गांव वालों को एक एक गांव वालों से पूछना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको इन्वॉल्व करना पंचायती राज सिस्टम में। जनरेट प्रपोजल्स एंड फिक्स प्रायोरिटीज़। फिक्स प्रायोरिटीज़ का क्या मतलब होगा कि बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं एक पंचायत में, तो अब हमें देखना है कि सबसे पहले इस गांव में, इस वार्ड में क्या चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस गांव में अभी पानी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले पानी वाला मसला जो है वो हल करना है, ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ फिक्स करना वो इनका काम होता है। वो कब हो सकता है, जब एक गांव वाले से, वार्ड मेंबर से पूछे कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। लोकेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़, कि पब्लिक यूटिलिटीज़ टैप कहाँ पे बनेगा,
सैनिटेशन यूनिट्स कहाँ पे बनेंगे, वो सब चीज़ें इनका काम होता है। एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कीम्स है, जो हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेके आती है स्कीम्स, उनको उनके लिए कौन एलिजिबल है वो डिसाइड करना, ये सब इनका काम होता है। उसके बाद है इसी चैप्टर में हल्का मजलिस, ठीक है, हल्का मजलिस जिसको हम ग्राम सभा बोलते हैं। हल्का मजलिस का दूसरा नाम ग्राम सभा है। ये सेक्शन 3C है। सबसे पहले देयर शेल बी हल्का मजलिस फॉर ईच हल्का पंचायत। हमें पता है हल्का पंचायत जो पहला टायर है, जो पहला टायर है हमारे इस एक्ट के से, उसका पहला उसमें एक हल्का मजलिस होनी चाहिए। मजलिस आपको पता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब सारे एडल्ट मेंबर्स जो होंगे इस पंचायत में, जो लोग वोट डालते हैं पंचायत के लिए, उनको हल्का मजलिस बोलते हैं। देखो, हल्का पंचायत अलग है, हल्का मजलिस अलग है। इसमें आते हैं सारे वोटर्स, ठीक है, और वो एक सभा मतलब एक लाइक मीटिंग, उसको बोलते हैं हल्का मजलिस। अब क्या है, मीटिंग्स कौन करेगा इस हल्का मजलिस की, ठीक है, मीटिंग करेगा सरपंच, प्रिजाइड करेगा सरपंच, कन्वेन करेगा वो सरपंच ऑफ द पंचायत। अगर सरपंच नहीं होगा तो नायब सरपंच, अगर नायब सरपंच भी नहीं होगा तो कोई पंच, क्योंकि हल्का पंचायत में क्या क्या होता है, सरपंच, नायब सरपंच और पंचेस। पहले ये प्रिजाइड करेगा मीटिंग, ये नहीं होगा तो नायब सरपंच करेगा, ये नहीं होगा तो कोई भी, पंच बहुत सारे होते हैं तो कोई भी एक पंच कर सकता है मीटिंग को प्रिजाइड, बट बाकी लोगों की सहमति से। उसके बाद क्या है, देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ हल्का मजलिस, ठीक है। मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, 2 मीटिंग्स एवरी ईयर, हर किसी साल में, मतलब एवरी ईयर 2 मीटिंग्स होनी चाहिए हल्का मजलिस के, हल्का पंचायत के नहीं, हल्का मजलिस के, मतलब सारे वोटर्स के होने चाहिए कम से कम 2 मीटिंग्स, पहले क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में, पहले 3 महीने में और लास्ट 3 महीने में ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे एक और चीज़ है, फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हमारा आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो पहले 3 महीने में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक एक मीटिंग होगी, या लास्ट 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक दूसरी मीटिंग होनी चाहिए हल्का मजलिस की, पंचायत की नहीं, हल्का मजलिस की। और जो सेक्रेटरी होगा इस पंचायत का, हल्का पंचायत का जो सेक्रेटरी होगा, वो मिनट्स इसके रिकॉर्ड करेगा। मिनट्स मतलब मीटिंग में क्या हुआ वो रिकॉर्ड करेगा, इसके मिनट्स। कौन, सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी कौन होता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। इसका कोरम क्या होता है, कोरम मैंने आपको बताया क्या होता है, कोरम इसका भी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, जितने हल्का मजलिस में लोग होंगे उसका 1/10 इसका कोरम होता है। तो हल्का मजलिस में हमने क्या क्या पढ़ा, 3 चीज़ें पढ़ी हमने इसमें भी, कि पहले ही हल्का पंचायत में हल्का मजलिस होनी चाहिए, और इस मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, सरपंच, नायब सरपंच या फिर कोई भी पंच। और कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, 2 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, 1st क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में। और सेक्रेटरी जो होगा वो मिनट्स डिसाइड करेगा, लिखेगा, रिकॉर्ड करेगा, और कोरम 1/10 होना चाहिए। उसके बाद है, इसमें आता है 3D सेक्शन जो है वो है अबाउट फंक्शंस। इसके फंक्शंस भी वही होते हैं कि असिस्ट करना, हल्का पंचायत को बोलना कि ये चीज़ें गांव में है, ये चीज़ें हुई है, ये सब इसके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद है हमारा हल्का पंचायत। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हल्का मजलिस, पहले हमने पढ़ा हल्का वार्ड मजलिस, उसके बाद हल्का मजलिस, अब हल्का पंचायत है, ठीक है। अब हमारा ये स्टार्ट हो गया, जो 3 टायर सिस्टम का पहला ये है टायर है वो हल्का पंचायत, अब हमारा वो स्टार्ट हो गया। ये चैप्टर 2 है इस एक्ट का। हर किसी हल्का पंचायत में हर किसी हल्का में हल्का पंचायत होना चाहिए। एवरी
पंचायत shall have a halka, every halka shall have a halka पंचायत, there shall be a halka पंचायत for every halka, हल्का के अंदर हल्का पंचायत होना चाहिए। और क्या होता है, हल्का पंचायत shall bear the name of the place where it is headquartered, हमको हल्का पंचायत कैसे बोलेंगे, ठीक है, वो मतलब उसका क्या नाम होता है, जहाँ पर उसका हेडक्वार्टर होगा उसका वो नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल सांबा में हेडक्वार्टर होगा किसी हल्का पंचायत का, तो ये हल्का पंचायत कौन सा है, सांबा वाला हल्का पंचायत है, तो इसका यही नाम होगा। उसके बाद इसमें मैंने आपको बोला हल्का पंचायत में क्या क्या होता है, हल्का पंचायत में क्या क्या होता है, सरपंच होता है, नायब सरपंच होता है और पंचेस होते हैं। अब ये कितने होने चाहिए, नॉट लेस देन 7, 7 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉट लेस देन 7, 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 11 एक्सक्लूडिंग द सरपंच, सरपंच को छोड़ के ये 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 7 से भी कम नहीं होने चाहिए। सो दे शुड बी बिटवीन 7 to 11, 7 to 11 एक्सक्लूडिंग दी सरपंच। उसके बाद इसमें रिजर्वेशन होती है, ठीक है, हल्का पंचायत में रिजर्वेशन होती है। किसकी रिजर्वेशन हो सकती है, हल्का पंचायत में 3 चीज़ें होती है, सरपंच, नायब सरपंच और पंच, तो इनकी रिजर्वेशन होती है। सरपंच और पंच सीट्स दे शैल बी रिजर्व्ड फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज पर पॉपुलेशन ये सीट्स जो सरपंच और पंच की सीट्स है ये रिजर्व्ड होनी चाहिए, किसके लिए, स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एज पर द पॉपुलेशन ऑफ हल्का। फॉर एग्जाम्पल हल्का में, ये एक हल्का है, इसमें 20% पॉपुलेशन है स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये जो सीट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 सीट्स है, तो 11 में से 20 होने चाहिए रिजर्व्ड फॉर दीज SC एंड ST। और इसके अलावा विमेन के लिए भी होती है, विमेन के लिए भी होती है रिजर्वेशन। तो विमेन के लिए रिजर्वेशन कैसे होती है, विमेन के लिए रिजर्वेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पंच सीट्स रिजर्व्ड शैल बी, देखो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये, हाँ, तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ, पहले मैंने आपको बोला कि एज पर पॉपुलेशन पंच और सरपंच सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, और इस रिजर्वेशन में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी बोला 20% रिजर्व्ड होगा फॉर SC ST, तो इस 20% में 1/3 होनी चाहिए विमेन, तो वही यहाँ पे लिखा है नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पंच सीट्स रिजर्व्ड। रिजर्व्ड कितने थे, 20%, रिजर्व्ड फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, शेल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन बिलोंगिंग टू SC एंड ST, ठीक है। इस 20% में 1/3 होने चाहिए विमेन SC और ST के, ठीक है, इसमें 1/3, 20% में 1/3 होने चाहिए रिजर्व्ड फॉर SC फॉर विमेन, ठीक है, वो भी होने चाहिए कौन से SC ST के, वो पता ही है। अब जो ये बाकी 80% है, बाकी 80% है, इस सब को मिला के, ठीक है, ये 100% बन जाएगा। 100% में भी 1/3 होने चाहिए विमेन, इनको मिला के। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी कि 9 है टोटल पंच और पंच सीट्स और पंच सीट्स, ठीक है, 9 है टोटल, तो इसमें से फॉर एग्जाम्पल 3 होंगे SC ST के, ठीक है, SC ST वाले, इसमें 1/3 ऑफ 3 मतलब एक कम से कम वुमेन होनी चाहिए, और इसका भी 1/3 मतलब 9 का भी 1/3 मतलब 3 टोटल में भी होने चाहिए, तो मतलब ये एक और इसमें 2, टोटल 3 वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो रिजर्वेशन ये है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए जितना एज पर पॉपुलेशन, और उसमें भी होने चाहिए 1/3 फॉर विमेन, दोनों में। उसके बाद इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस कैसे होता है, ये डायरेक्टली होता है,
सरपंच के और पंच के डायरेक्टली होते हैं। मैंने क्या बोला, हल्का पंचायत में 3 चीज़ें होती है, सरपंच, नायब सरपंच और पंच। ये 2 सरपंच और पंच डायरेक्टली कौन करेंगे, हल्का मजलिस, मतलब जो भी इलेक्टोरेट है, मतलब हल्का पंचायत का के जो इलेक्टोरेट है, जो इलेक्टोरल रोल्स में शामिल है, वो लोग करेंगे इनको डायरेक्टली क्या इलेक्ट करेंगे। और जो ये है नायब सरपंच शैल बी इलेक्टेड बाय पंच, ठीक है, पंच में ही एक नायब सरपंच बनता है, और ये डायरेक्टली लोग इलेक्ट ये नहीं करते हैं इलेक्ट, बट बल्कि पंच ही अपने में किसी को इलेक्ट करेंगे एज नायब सरपंच। और इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, 5 years, ठीक है, 5 years होता है सरपंच, नायब सरपंच और पंच का टर्म ऑफ ऑफिस। हमारी यहाँ पे 6 साल होता था पहले, मतलब जब हमारी स्टेट थी, लेकिन इसमें इस एक्ट के हिसाब से 5 साल ही होता है टर्म ऑफ ऑफिस। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गई, वो आप लिखोगे। वो क्या चीज़ है कि सेक्रेटरी कौन होता है हल्का पंचायत का। सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का कौन, विलेज लेवल वर्कर। विलेज लेवल वर्कर, ये आप लिख के रखो, विलेज लेवल वर्कर, और इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज वर्कर, और इसको बोलते हैं ग्राम सेविका। ग्राम सेविका, ठीक है, विलेज लेवल वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर और ग्राम सेविका, इसको बोलते हैं, ये होता है हमारा सेक्रेटरी हल्का पंचायत का। चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैंने कुछ MCQs रखे हैं आज की वीडियो के लिए। तो पहला MCQ है, द वार्ड मजलिस शैल मीट once in वार्ड मजलिस once in 3 months, ठीक है। द quorum of the meeting of ward majlis shall not be less than 1/10 of the total membership, quorum, ठीक है, quorum 1/10 होता है। दी सरपंच, नायब सरपंच shall hold the office, इनका टर्म क्या होता है, 5 years होता है इनका टर्म। Who shall be the secretary of हल्का पंचायत, मैंने आपको अभी बोला who shall be the secretary of हल्का पंचायत। सेक्रेटरी के बारे में मैंने आपको पहले बोला था कि वो मिनट्स ऑफ वार्ड मजलिस नहीं, हल्का मजलिस, वो उसके मिनट्स रिकॉर्ड करता है। ये कौन होता है, VLW, विलेज लेवल वर्कर। हाँ, एक और मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। As per the recent amendment 2018, which chapter was inserted in this act? तो वो है चैप्टर 1A। ये मैंने आपको बोला था अभी, ये चैप्टर 1A है। ये मुझे लगता है कि अभी वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट चैप्टर जो है इंसर्ट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।